कि आप लोग पूछिए कि किसी का घर जब गिर जाता है तो वहाँ मड़ई तैयार की जाती है कि नहीं की जाती है। ओम प्रकाश राजभर जी यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम गरीबों का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। और हमारे संजय भाई जी हैं सिकंदरपुर, इनको मैं बार बार नमस्कार प्रणाम करती हूँ। हमारे साथ में चल रहे मंडल अध्यक्ष श्री मोती राजभर जी, और हमारे साथ चल रहे हैं नेता श्यामदेव राजभर जी, और जो भी यहाँ भाई हैं सबको मैं स्वागत वंदन और तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। और मैं सुशीला राजभर, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, और मैं सबको प्रणाम करते हुए जय सुहलदेव करते हुए आप कोई बात बताइए। मैम, आप इससे पहले सपा में रहीं, क्या कारण रहा पार्टी छोड़ने का? सपा में तो थी मैं 20 साल तक रही। 20 साल तक मैंने ईमानदारी से मेहनत भी किया और विभिन्न पदों पर भी रही, लेकिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी अपने मुद्दे से भटक गए। उनको राजभर नहीं दिखाई दे रहा था, आज राजभर दिखाई दे रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और आपको भी, और जो मेरी बात जनता सुने सबको मैं बताना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दिखाई दे दिया कि नहीं, राजभर समाज हमारे समाजवादी पार्टी में है। अखिलेश यादव जी ने कल हमारे सांसद, हमारे ही समाज के सांसद, आज जिस धरती पर मैं हूँ वहीं के वो सांसद हैं, और हमारे एक नेता जो इस समय वर्तमान में विधायक हैं, जो बसपा से छोड़कर आए हुए लोग हैं। बहन मायावती जी ने इन लोगों को विभिन्न पदों पर रखा। इन लोगों को उन्होंने विधायक पैदा किया, मंत्री पैदा किया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने। और बहन मायावती जी ने जब इनको बनाकर भेज दीजिए, और जब बहन मायावती जी ने थोड़ी सी कमजोर हो गई, हमारी बहन मायावती जी थोड़ी सी बसपा कमजोर हो गई, तो उस महल को छोड़ करके, उस झोपड़ी को छोड़ करके इन लोगों ने महलों में आना शुरू कर दिया। और आज इनको लंबी लंबी बातें आ रही हैं। क्या किसी का घर गिर जाता है, मकान गिर जाता है तो उसको सजाया बनाया जाता? मैं जनता से अपील कर रही हूँ, जनता से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग पूछिए कि किसी का घर जब गिर जाता है तो वहाँ मड़ई तैयार की जाती है कि नहीं की जाती है, कि उस घर को उसी तरह से ध्वस्त करके छोड़ दिया जाता है। ऐसे हमारे राजभर समाज के लोग समाजवादी पार्टी में हैं। अब इसके पहले माननीय अखिलेश यादव जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैम, सीमा राजभर जी जो है इस समय सपा में हैं, ऊंचे पदों पे हैं, तो उनके बारे में बहुत पहले बात आई थी और कुछ बयानबाजी भी हुई थी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। वो राजभर समाज से नहीं है, वो निषाद समाज से है। उसकी 2 शादियाँ हो चुकी थी, और तीसरी शादी जो है, तीसरी शादी उन्होंने किया है कि नहीं किया है मुझे पता नहीं है, लेकिन 2 शादियां कंफर्म है कि उसकी शादी हुई थी। और इस समय कोई देव कुमार नाम का निषाद है, उसके साथ रह रही है, और किस रिलेशन से रही है मुझे ये पता नहीं है। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये राजभर है और ये राजभर का नेतृत्व करेगी, और राजभर इसके कहने पर टूटेगा। राजभर कभी टूटने वाला नहीं है। कहा जाता है कि मान लीजिए कि जब राजभर समाज की वो नेता है ही नहीं, तो राजभर समाज की बात वो कैसे रख पाएगी? ये तो मैम जनता तय करेगी ना, जो राजभर समाज की नेता है कि नहीं है, वो जनता तय करेगी। अभी तो देखिए, मैं कई जगहों पर गई हूँ, गांव में लोग झाड़ू ले लेकर के तैयार हैं, चप्पल ले लेकर महिलाएं तैयार है। वो आ कहाँ रही है?
वो आती तब आप देखते आपका चैनल कितना बोलता, वो आ नहीं रही है। उसको आगामी मैम चुनाव को लेकर जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी पार्टी के साथ? हमारे पार्टी की तैयारियां बहुत चल रही हैं। हमारे पार्टी के लोग, हमारे समाज के लोग और बहुत सी ऐसी जातियां हैं इस देश में। देखिए इस देश में 6,743 जातियां हैं और 6,743 जाति के लोग गरीब हैं। हर जाति में लोग गरीब हैं और माननीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि यदि ओम प्रकाश राजभर जी यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम गरीबों का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा, नौजवानों का विकास होगा। और इसी उम्मीद के तहत हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में पहुँच से। क्योंकि मैम आप सिकंदरपुर में इस समय मौजूद हैं और एक बड़ी शख्सियत के दरवाजे पे आप मौजूद हैं, उनके घर में मौजूद हैं, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैरियर रहा। तो अगर सिकंदरपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो क्या ये सीट किसके खाते में जाने की उम्मीद की जा रही है? क्या वो बीजेपी के खाते में जाएगी या एनडीए गठबंधन यहाँ से चुनाव लड़ेगा? क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? जनता को क्या आप बताना चाहेंगे? नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो सिकंदरपुर ही नहीं पूर्वांचल की 76 सीटें हैं पूर्वांचल के, तो मैं उम्मीद करती हूँ और भरोसा भी दिलाती हूँ कि हमारे ही इंडिया गठबंधन के लोग ही चुनाव लड़े। यही उम्मीद हमारे नेताजी पर हम लोगों को टिकी हुई है। तो अगर वो अपने पार्टी के लोगों को टिकट देते हैं और उनको चुनाव लड़ाते हैं तो क्या ये माना जाए कि मतलब वो एनडीए से गठबंधन उनका टूटने वाला है? नहीं, उनका इंडिया से गठबंधन टूटने वाला नहीं है, न टूटेगा। आगामी चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील रहेगी? जनता से मेरी अपील रहेगी, अभी तो हम लोग संगठन तैयार कर रहे हैं, जनता से अपील करेंगे। अभी जनता से अपील की बात नहीं है, अभी हम लोग संगठन बना रहे हैं, हर जाति धर्म के लोगों के बीच में जा रहे हैं। बहुत सी जातियाँ अपना लाखों की तादाद में, हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से और हम लोग जा रहे हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम चैनल को अपना समय देने के लिए। चलिए, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री